नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अ, सीटेट क्लास में आज सीडीपी में मैं आपको 2 मनोवैज्ञानिक को पढ़ा चुका था, तो इसके बाद मैं आपको तीसरा मनोवैज्ञानिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि जितना आप सिलेबस आपको पढ़ाया हूँ, उसका नोट्स बनाइए और तैयार करिए। नोट्स बनाइए और तैयार करिए, जिससे इससे सीटेट से ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे इसमें में से। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करिए और नोट्स बना लीजिए। एक वीडियो 2-2 3-3 बार देखिए, क्योंकि यहाँ से एक-एक लाइन से एक-एक क्वेश्चन उठेंगे आपके सीटेट में। तो आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये ना रहे कि आप सीटेट में थोड़ा नंबर से चूक जाएँ, तो इसलिए मेहनत ज़्यादा करिए और अच्छे से तैयार करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि यहाँ से जितना अच्छा नोट्स जो है शॉर्टकट में वो अच्छा नोट्स बना है। तो आप तैयार कर लीजिए इसको। तो आज मैं 2 मनोवैज्ञानिक को पढ़ाया था। पहला मनोवैज्ञानिक क्या बताया था? पहला मनोवैज्ञानिक जो थे, उनका नाम था लेओ वाइगोस्की। लेओ वाइगोस्की किससे रिलेटेड थे? उनका जो पासवर्ड था वो क्या है? आप जानते हैं? क्या बताया था पासवर्ड उनका? सामाजिक अंतरक्रिया। उनका पासवर्ड क्या था? सामाजिक अंतरक्रिया, जो समाज से रिलेटेड करते थे। फिर दूसरा मनोवैज्ञानिक कौन थे? जीन पियाजे। जीन पियाजे का पासवर्ड क्या बताया था? जीन पियाजे का पासवर्ड आप कमेंट में टाइप करिए, बताइए। जीन पियाजे का जो पासवर्ड था बताए थे, क्या था? सामाजिक अंतरक्रिया। वो जीन पियाजे का जो पासवर्ड था क्या बताया था? संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास का जो था वो जीन पियाजे से रिलेटेड था। फिर लॉरेंस कोहलबर्ग का देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता विकास का सिद्धांत। इनका जो पासवर्ड है क्या है? नैतिकता का सिद्धांत। जैसे मैं आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का बताया था कि उनका क्या था पासवर्ड? सामाजिक अंतरक्रिया। जैसे सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे जीन पियाजे किससे रिलेटेड है या लॉरेंस कोहलबर्ग किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन में रहेगा जैसे सामाजिक अंतरक्रिया रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, फिर तीसरा रहेगा नैतिकता विकास का सिद्धांत। तो लॉरेंस कोहलबर्ग किससे रिलेटेड है? तो आप मारेंगे नैतिकता का सिद्धांत, इससे रिलेटेड है। तो आप इसको एक-एक लाइन तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, ये कहाँ के निवासी थे? लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के निवासी थे तथा इनकी बुक का क्या नाम है? द साइकोलॉजी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट, इससे याद करना। मॉरल क्या होता है? मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है? नैतिक होता है, नैतिकता का विकास जो होता है। द साइकोलॉजी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट, यहाँ का होगा कि इनका होगा लॉरेंस कोहलबर्ग का ये बुक हो गई। रिटन में अब नहीं आता है, रिटन में तो अब तो मतलब उस तरह आता है, पहले बुक के नाम से पूछते थे, मगर इसमें अब थ्योरी बेस आता है। जैसे पूछ रहे हैं कि सांस्कृतिक अंतर का महत्व किस किस मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिया था, तो आप किसको मारेंगे? लॉरेंस कोहलबर्ग का, क्योंकि इसने इसको आगे देखते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में सांस्कृतिक अं सांस्कृतिक अंतर को महत्व नहीं दिया था। ये सांस्कृतिक अंतर क्या होता है? जैसे सांस्कृतिक अंतर क्या होता है, जैसे हमारे समाज में अलग-अलग धर्म पाए जाते हैं और हर धर्म में अलग-अलग रीति-रिवाज होती है। जैसे हर धर्म में शादी का प्रचलन होता है, किसी में मतलब 7 फेरे होते हैं, कहीं और होता है, कहीं कोर्ट में मतलब जैसे होता है, मुस्लिम में दूसरी तरह शादी होती है, फिर सिख में दूसरी तरह शादी, जो मतलब जो हर धर्म का जो संस्कृति है, वो अलग-अलग होता है। यही बोलते हैं सांस्कृतिक अंतर, क्योंकि इसने सांस्कृतिक अंतर को महत्व नहीं दिया था। जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, सांस्कृतिक अंतर को नहीं दिया, इसने कहा है कि नैतिकता ही सब कुछ है। ये नैतिकता को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मानते थे। जैसे पूछेगा सांस्कृतिक अंतर को महत्व किसने नहीं दिया था, तो आप बताएँगे लॉरेंस कोहलबर्ग। जो है सांस्कृतिक, जो हर धर्म में अलग-अलग धर्म में रीति-रिवाज होते हैं, तो इनको ये मान्यता नहीं दिए हैं। फिर आगे देखते हैं, इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया है। इसने क्या है अपने जो इसमें इनके प्रयोग में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिए हैं तथा महिला एवं बालकों को शामिल नहीं किए हैं। ये महिला और बालकों को शामिल नहीं किए। इसमें जो इनकी थ्योरी थी, इसमें मतलब पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिए हैं और महिलाओं और बालकों को नहीं शामिल किए हैं। तथा इनका जो आलोचना होता है ना, तो बोलते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग का आलोचना किसमें है? तो उसमें बताएँगे आप महिलाओं और मतलब बालिकाओं, लड़कियों पर इनका प्रयोग नहीं है, इसलिए इनकी आलोचना होती है। इनके सिद्धांत जो है जेंडर वाइज़ की थ्योरी,
जेंडर वाइज की थ्योरी भी कहा जाता है। जेंडर वाइज क्या होता है, जैसे क्या होता है, एक छोटा लड़का होता है, तो जैसे जेंट्स जो होते हैं या लड़के जो होते हैं, वो लड़कों का जो अलग अलग काम होता है। जैसे लड़कों का काम क्या है कि बाहर का काम करना, कहीं आना जाना, घूमना, फिर और कोई सामान मार्केट से लेकर आना, फिर बाइक चलाना, और जैसे अब जॉब करना बाहर, और क्या है, मिलिट्री में जाना, ये सब लड़कों का काम है। प्रेजेंट टाइम में अब आजकल तो लड़कियां भी जा रही हैं, पर जो पहले की रूढ़वादिता थी जेंडर वाइज क्या होती, लिंग रूढ़वादिता होता है। जो पहले विचारधाराएं थी कि लड़कियां ही घर का काम करती हैं, वो बाहर नहीं जाएंगी, तो ये क्या होता है, जेंडर वाइज की थ्योरी जो इनके सिद्धांत में है। जिससे सीटर में एक क्वेश्चन आता है कि एक लड़का है, उसके पिताजी उसे मतलब एक गुड़िया देते हैं खेलने के लिए, तो लड़का उसे मना कर देता है, कहता है मुझे पसंद नहीं है, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जेंडर वाइज की, जिससे इसमें ऑप्शन 4 रहेंगे, तो इसको आप क्या मारेंगे, इसमें आप आंसर देखेंगे जेंडर वाइज की थ्योरी, जेंडर वाइज है, इसमें लिंग रूढ़वादिता का थ्योरी है कि जो लड़का है वो लड़कों का काम करेगा, घर का काम नहीं करेगा, लड़कियों मतलब खाना वाना नहीं बनाएगा लड़का, वो बाहर का काम करेगा, गुड़ियों से नहीं खेलेगा। तो ये क्या होता है, लड़कों का जो विचारधाराएं हैं। अब तो प्रेजेंट टाइम में लड़के भी सेफ हो जाते हैं, खाना बनाते हैं अच्छे से अच्छे, तो मतलब जो जेंडर रूढ़वादिता है, वो लड़कियों का काम लड़कियां करती हैं और लड़कों का काम लड़के करते हैं, ये जेंडर रूढ़वादिता है जो इनकी थ्योरी में देखा जाता है। इन्हें सिद्धांत दिया। फिर इसके आगे देखते हैं, इनके सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्कणा और नैतिक व्यवहार का गहरा संबंध है। तो नैतिक तर्कणा है और नैतिक व्यवहार का गहरा संबंध है, क्योंकि इनका संबंध एक हिंज नामक व्यक्ति होता है, इनकी एक कहानी है। उनके मतलब वाइफ को कैंसर हो जाता है, आगे देखते हैं यहाँ पे नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा में, क्योंकि इनका जो नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा नैतिक व्यवहार है, गहरा संबंध है, इसको हम आगे बताएंगे। कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संरचनात्मक विकास का सिद्धांत से अप्रेरित है। इनका जो विकास है संरचनात्मक विकास के सिद्धांत से अप्रेरित है, जो मतलब इनका कोहलबर्ग का सिद्धांत है जीन पियाजे के सिद्धांत से अप्रेरित है। फिर आगे देखते हैं, कोहलबर्ग ने अपना प्रयोग किस पे कितने वर्ष के बच्चों पे किया था, ये क्वेश्चन भी आता है कि कोहलबर्ग अपना प्रयोग कितने वर्ष के बच्चों पे किया है, तो 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर ये अपना प्रयोग किया, सिर्फ लड़कों पर किया, लड़कियों पर अपना प्रयोग नहीं किया है। फिर आगे देखते हैं, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा और नैतिक व्यवहार, ये एक कहानी है। लारेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक सुनाई जाती है कहानी, जो होता है, एक हिंज नामक व्यक्ति होता है जिसकी वाइफ को एक कैंसर हो जाता है, एक प्रकार का कैंसर हो जाता है, जिसका मतलब बचने का मतलब उम्मीद नहीं रहता है। एक डॉक्टर होता है, दवा बना लेता है उस बीमारी के लिए, एक दवा बना लेता है कि वो दवा पा जाएगा तो उसकी वाइफ बच जाएगी। तो डॉक्टर के पास जाता है, अपना सारा रुपया लेकर जाता है, और वो कहता है कि डॉक्टर साहब ये दवा दे दीजिए और हमारी वाइफ को मतलब बच जाएगी इससे। तो डॉक्टर कहता है कि ये दवा सिर्फ मैं ही बनाया हूँ और मेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं बना सकता। तो क्या करता है, उस दवा का जो दाम था 10 गुना और बढ़ा देता है। तो जो हिंज होता है वो क्या करता है, उसके पास सारा रुपया लेकर गया तो उसके पास और रुपया नहीं होता है, तो क्या करता है, अब वो सोचता है कि उसके पास रुपया नहीं है, तो क्या करे जिससे उसकी वाइफ बच जाए। तब वो दुविधा में हो जाता है कि क्या क्या मतलब दुविधा में आ जाता है कि क्या करे कि जिससे उसकी वाइफ बच जाए। तो उसके दिमाग में आता है कि चोरी करें, चोरी करेंगे, दवा चोरी कर कर लेकर जाएंगे, अपने वाइफ को दे देंगे, इससे हमारी वाइफ बच जाएगी। तो एक निर्णय लेता है, जैसे दुविधा में रहता है कि अब क्या करें। उसके पास निर्णय आता है कि चोरी करें कि ना करें, और रुपए कहाँ से लेकर आए, क्योंकि वो दुविधा में रहता है। और फिर एक निर्णय लेता है कि हमें चोरी करनी है, हो जाता है, चोरी करता है और दवा लेकर आता है। एक निर्णय लिया, नैतिक तर्कणा, जो एक निर्णय लिया, उसके बाद जाता है, चोरी करता है और अपनी वाइफ को दवा देता है, बच जाता है। यही होता है। तो इसमें बताइए कि हिंज को चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे उसकी वाइफ है, तो उसको वाइफ को मतलब क्या होता है, वो दवा पाएंगे तभी जीवित रहेंगे, और दवा दोबारा बन सकती है पर उसकी वाइफ दोबारा नहीं जी सकती है। तो इसलिए आप बताइए कि इसमें कमेंट करके बताइए कि उनकी वाइफ को हिंज को चोरी करना चाहिए कि नहीं चोरी करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, नैतिक दुविधा, बाल बालक के नैतिक दुविधा में होने पर जब वह यह निर्णय ले पाए कि उसे जॉब करना है या आईएएस की तैयारी करना है, तो ये क्या होता है, तो इसे नैतिक दुविधा बोलते हैं।
जिससे क्या होता है, कोई बच्चा, जैसे आप सीटेट की तैयारी करते हैं, सीटेट क्वालिफाई हो जाए, फिर उसके बाद सुपर टेट का एग्ज़ाम आ जाए, सुपर टेट भी क्वालिफाई हो जाए, सुपर टेट क्वालिफाई होने के बाद उसके बाद आपको जॉब मिल जाए, आप टीचर हो गए, तो आप सोचें कि उसके बाद हमें आईएएस की तैयारी करनी है। तो क्या हुआ, आप जॉब भी कर रहे हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप जॉब करेंगे ना, तो आपको उतना टाइम प्रिपेयर करने के लिए आईएएस की तैयारी में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें और बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट वो सिलेबस होता है, उसको आप पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप जॉब करेंगे तो आप आईएएस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा कि हम जब जॉब छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आईएएस, जैसे क्या होगा, टाइम नहीं मिल पाएगा आईएएस की तैयारी के लिए, तो हम सोचेंगे कि जॉब छोड़ दें, आईएएस की तैयारी करें। तो क्या हुआ, एक निर्णय लिया कि हमें आईएएस की तैयारी करें, और फिर जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं जॉब छोड़ दें, बाई चांस आईएएस भी तैयारी कर रहे हैं बाई चांस, तो नैतिक दुविधा में होने वाली, या मतलब क्या होता है, आप जॉब करेंगे या आईएएस की तैयारी, दो में से एक का निर्णय लेना पड़ेगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आप आईएएस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम नहीं मिलेगा। पर जॉब छोड़ देंगे और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बाई चांस आईएएस में भी क्वालिफाई नहीं किए, तो क्या हो, दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि मतलब इस तरह तैयारी करना है कि क्वालिफाई हो जाए, और इसमें लगन लगा कर लगना पड़ेगा। तो ये होता है कि जब दो दो मतलब ये दो में से एक का चूज करना होगा, तो क्या होता है, नैतिक दुविधा होता है। पर नैतिक दुविधा होता है, पर इसमें में से एक का निर्णय चुनना ही क्या होता है, नैतिक तर्कना। दो में से जैसे आपको जॉब ही करनी है तो आप आईएएस की तैयारी छोड़ देंगे, आप जॉब ही करेंगे। पर जब आई मतलब जॉब छोड़ दिए, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब एक को चूज़ करना क्या होता है, मतलब 2 में से एक का चूज़ करना होता है, नैतिक तर्कना होता है। आप आईएएस की तैयारी करेंगे तो उसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं नैतिक तर्कना। नैतिक विकल्पों में से ए और बी में से एक किसी का चयन करने के लिए होने वाली तार्किक चिंतन प्रक्रिया नैतिक तर्कना कहलाती है। क्या होता है, जैसे जॉब या आईएएस की तैयारी में से 2 में से एक का चूज़ करना, तो क्या होता है, एक को चूज़ करना नैतिक तर्कना होता है, उसपे तार्किक चिंतन करना कि हमें जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके क्या-क्या सिलेबस हैं, मतलब सब कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा आपको, उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। नैतिक व्यवहार क्या होता है? नैतिक तर्कणा के बाद चयनित विकल्पों को व्यवहार में उतारना ही नैतिक व्यवहार है। इससे क्या होता है, आप 2 में से एक को चूज़ करना, 2 में से एक को चूज़ करना, या जॉब चूज़ करना या आईएएस की तैयारी। एक को ये आपको आईएएस की तैयारी के चूज़ किए, तो उसमें क्या हुआ, नैतिक तर्कणा हो गया। एक को चूज़ करना नैतिक तर्कणा होगा। पर जब आप नैतिक तर्कणा हो गया, फिर उसके बाद जो चयनित जो है, उसके बाद आपको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। जैसे उसका सिलेबस इकट्ठा करना पड़ेगा, सिलेबस इकट्ठा करने के बाद फिर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और प्रिपरेशन करने के बाद आप क्वालिफ़ाई किए, आईएएस की जॉब मिल गई। उसमें प्री मेंस भी होते हैं, तो मतलब उस तरह अपने व्यवहार में उतारना होगा। जैसे हिल्स था, हिल्स ने क्या किया था? हिल्स ने पहले क्या किया था कि उसने जब दवा डॉक्टर के पास लेने गया, तो डॉक्टर दवा का दाम 10 गुना बढ़ा दिया था। तो उसने क्या किया, एक निर्णय लिया कि उसे चोरी करनी है, नहीं चोरी करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो उसने एक निर्णय लिया, वो क्या हुआ, ये नैतिक दुविधा में था कि चोरी करे कि ना चोरी करे, तो नैतिक दुविधा में था। पर एक निर्णय लिया कि हमें चोरी करनी है, तो क्या हुआ, नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा, चोरी करनी है, तो उसने अपने व्यवहार में उतारा। जो नैतिक व्यवहार क्या होता है, जो अपने व्यवहार में मतलब उस प्रक्रिया करने के लिए अपने व्यवहार में उतारना, चोरी किस तरह की जाती है, दवा वो फिर चुराया, फिर लेकर आया और फिर अपनी पत्नी को दिया, तो अपने व्यवहार में उतारा उस तरह। जैसे आपको आईएएस की तैयारी करना हो, तो आपको उस तरह प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वैसे तो निकलेगा नहीं। तो आपको उस तरह व्यवहार में आना पड़ेगा, तो ही नैतिक व्यवहार होता है। वही होता है, फिर उसके बाद इसके जो इनके 3 चरण होते हैं, और हर एक चरण के 2-2 पार्ट होते हैं। इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। हमारी क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।